इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका ये, क्या धोने का सोडा। खावन सोडा या धोने का सोडा, जो आपका कपड़ों को धोने में काम आता है। ठीक है, तो सबसे पहले कोई भी यौगिक जब पढ़ा जाता है तो उसका हम पढ़ते हैं रासायनिक नाम। सबसे पहला पॉइंट होता है रासायनिक नाम में। देखिए खावन सोडा और ये लिखा है धोने का सोडा, ये साधारण नाम है। इसका जब आप रासायनिक नाम देखेंगे तो रासायनिक नाम आता है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। डेकाहाइड्रेट ये इसका क्या है, रासायनिक नाम है। इसके बाद आता है अणुसूत्र में सोडियम यानी Na हो गया, और कार्बोनेट का मतलब हो गया CO3। सोडियम की संयोजकता 1 होती है, CO3 की 2 होती है, इसलिए यहाँ 2। और डेका का मतलब होता है 10, और हाइड्रेट का मतलब जल। तो आगे क्या लगा देना है, 10 H2O। तीसरा पॉइंट अणुभार निकाला जाता है। देखो बेटा अणुभार इसका कितने दो Na, तो 2 गुणे 1 Na का होता है 23। कितने कार्बन है, कार्बन कितने हैं, 1 गुणे 12 प्लस ऑक्सीजन कितने दिख रहे हैं, तो 3 गुणे 1 ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 प्लस जल कैसे दिख रहे हैं, 10 जल है। तो या यूं कहें कि कई हाइड्रोजन दिख रहे हैं, 10 दूना 20, तो 20 गुणे 1 प्लस कितने ऑक्सीजन दिख रहे हैं, तो ऑक्सीजन 10, यहाँ पीछे 1 है और आगे कैसे गुणा, तो 10 गुणे 1 ऑक्सीजन का गुणा। तो इसको जो हल करिए 23 गुना जोड़ने का तरीका 48 और 12 60 और 160 220 और 20 200 और बच गया केवल 42, 200 हो गया। एक यौगिक के बनाने की विधि, हेडिंग है हमारा बनाने की विधि या विधियां। देखिए कई है, हम लोग बनाएंगे सोडियम बाइकार्बोनेट से। किससे बनाने वाले हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम आपका Na हो गया, अगर बाई कहीं लगा है इसका मतलब क्या लगा देना है, यस। और आगे क्या लिखा है, कार्बोनेट मतलब CO। तो इसको क्या करेंगे, गर्म कर देंगे, तो बनेगा क्या क्या, एक तो सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 प्लस H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस में बाहर होता है। तो आप इसको बैलेंस करेंगे, यहाँ कितना है ने, तो 2, और यहाँ 1 ही है, तो इस पूरे को कैसे गुणा करा दो, हाइड्रोजन भी 2 हो गया और कार्बन भी 2 हो गया, हाइड्रोजन 2 हो गया, कार्बन 1 यहाँ 1 यहाँ 2 हो गया, ऑक्सीजन 2 तिहाई 6, 3 इसमें है 1 इसमें 4 और 2 इसमें। तो यही है आपका सोडियम कार्बोनेट बाइकार्बोनेट, जिसको हम खाने का सोडा कहते हैं।
खाने का अभी हमारा ये बना है Na2CO3। हमें बनाना क्या है? Na2CO3 डॉट 10H2O। क्या करेंगे? Na2CO3 और जल ले लेंगे, इसको क्रिस्टलीकरण करा देंगे। क्रिस्टलीकरण यानी कि इनको मिक्सअप कर दिया जाएगा। तो जैसे ये इसमें जुड़ेगा तुरंत बना लेगा Na2CO3 डॉट 10H2O। इस विधि में सोडियम हाइड्रोक्साइड के सांद्र विलयन में सांद्र का मतलब होता है ऐसा विलयन जिसमें पानी की मात्रा कम हो। सांद्र विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं, जिससे सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। जिसका क्रिस्टलीकरण करके धावन सोडा बनाया जाता है। आपको लेना है सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH और इसमें प्रवाहित करा देना है क्या? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। बना देगा Na2CO3 प्लस H2O। यहाँ 2 Na है, कैसे गुणा कर लेंगे? तो रिएक्शन बैलेंस हो गई। अब ये जो मिला है दोनों Na2CO3 और कौन सा H2O, इन दोनों का क्रिस्टलीकरण करा देंगे तो दोनों आपस में जुड़ जाएंगे और बना देगा धावन सोडा। ये बन गया धावन सोडा। रासायनिक गुण हेडिंग है आपका रासायनिक। इसमें जो पहला विधि है, पहला रासायनिक गुण है वो है आपका ऊष्मा का प्रभाव। ऊष्मा का प्रभाव देखिए जरा, किसका रासायनिक गुण पढ़ने जा रहे हैं? धावन सोडा का। तो धावन सोडा आपको ले लेना है Na2CO3 और डॉट 10H3। ठीक है। ऊष्मा का प्रभाव का मतलब कि इसको क्या करना है, यानी डेल्टा बना दे। तो क्या होगा, इसमें से Na2CO3 डॉट H2O 9 10 जल थे, 10 H2O था, एक H2O रह जाएगा और कई H2O बाहर हो जाएंगे। तो ये था तुम्हारा धावन सोडा। धावन सोडा जिसका नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। 10 था तो डेका हाइड्रेट हो गया। और यहाँ एक से तो बचा, तो इसका क्या नाम? सोडियम कार्बोनेट। और एक को मोनो कहा जाता है, तो मोनो हाइड्रेट। ठीक। अब ये जो मिला है इसको फिर से गर्म करेंगे। Na2CO3 डॉट H2O को क्या करेंगे? फिर से गर्म करेंगे तो एक जल जो बचा था वो भी बाहर हो जाएगा। तो Na2CO3 प्लस H2O तो क्या बन गया? सोडियम कार्बोनेट। धावन सोडा से हमने बना लिया सोडियम। ये ऊष्मा का प्रभाव है। कौन सा? Na2CO3
और इसी यहाँ जल ले लेना है तो इसमें प्रवाहित कर देना है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या बन जाएगा, NaHCO3। ये रिएक्शन आपकी पीछे भी हमने पढ़ाई है बनाने की विधि। तो यहाँ दो Na है, कैसे गुणा करा देंगे, दो से। इसका क्या नाम था, खाने का सोडा। तीसरा, जल से क्रिया, जल से Na2CO3, इसकी क्रिया अगर हम H2O से करा दें तो देखिए क्या बनेगा, H2 मिल जाएगा CO3 से, यानी कार्बोनिक अम्ल बनेगा H2CO3 और बनाएगा NaOH। रिएक्शन बैलेंस करने के लिए यहाँ दो Na है, यहाँ एक ही है तो दो से गुणा। अब देख लीजिए आगे, ऑक्सीजन यहाँ दो है और यहाँ पे तीन है तो पांच हो गया, तो तीन यहाँ है, यहाँ एक ही है तो कैसे गुणा, दो से। तो सोडियम कार्बोनेट से बन गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। यह है सोडियम हाइड्रोक्साइड। हुए चूने के साथ क्रिया, तो भुजा हुआ चूना ले लेना है Na2CO3। भुजा हुआ चूना होता है CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का। तो Ca मिलेगा CO3 से, बना देगा CaCO3 प्लस, बचा क्या, यहाँ Na बचा और यहाँ OH बचा, क्या बनाएगा NaOH। कई Na है, दो, तो दो से गुणा। यही है तुम्हारा बुझा हुआ चूना, जिसको हम कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। OH को हाइड्रोक्साइड कहा जाता है, जैसे NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और इसका जिसका शॉर्ट फॉर्म है POP। ठीक है, इसमें भी वही पहला पॉइंट क्या लिखा जाएगा, रासायनिक नाम लिखा जाएगा। रासायनिक नाम इसका देखिए क्या होगा, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, सल्फेट Ame, ये इसका नाम है। दूसरा क्या आएगा, अणुसूत्र। अणुसूत्र देखो, कैल्शियम का Ca होता है, सल्फेट का SO4, और हेमी का मतलब आधा, जैसे मोनो का मतलब एक, वैसे हेमी का मतलब आधा, आधा यानी कि 1/2। और हाइड्रेट का मतलब जल यानी H2O। अगला क्या निकालेंगे, अणु भार। अणु भार कितना, Ca कितना है, Ca एक गुणे Ca का परमाणु भार 40। सल्फर एक है, एक 32 होता है। ऑक्सीजन देखिए यहाँ कितना ऑक्सीजन, चार ऑक्सीजन, चार गुणे 16 प्लस, यहाँ पे देखिए 1/2 लिखा है, कितने यश हैं, तो 2 गुणे 1 प्लस, ऑक्सीजन कितना है, एक, 1 गुणे 16,
तो इसको आप हल करेंगे 40 गुणन 40, 32 गुणन 32, 16 चौके 64 और ये कितना आएगा 1/2 गुणे 2 और 16 ये कितना हो गया 18 तो 40 32 तो 64 और 40 हो गया 104 और 32 136 प्लस 2 9 18 तो 36 और 9 कितना बन गया। इसके बाद हम क्या पढ़ते हैं बनाने की विधि। तो इसमें एक ही विधि आपको पढ़नी है बनाने की विधि। किससे बनाएंगे जिप्सम से लेंगे जिप्सम जिसका सूत्र है कैल्शियम सल्फेट। हमें क्या बनाना है प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी ये बनाना है तो कैल्शियम सल्फेट सेमीहाइड्रेट लाना है। तो इसका सूत्र है जिप्सम का कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। क्या सूत्र है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट को गर्म करने पर COP यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। तो जिप्सम का सूत्र क्या आया CaSO4 डॉट क्या लिखा है डाई। डाई माने 2 हो गया और हाइड्रेट माने क्या हो गया जल। इसको आप गर्म कर दीजिए तो देखो इतना तो इसमें है ये है और यहाँ 2H2O है यहाँ आधा H2O है तो 2 में कितना निकाल देंगे कि आधा बचे 1.5 निकाल देंगे। तो CaSO4 डॉट हाफ H2O और 1.5 का मतलब होता है 3/2। ये आपका बाहर हो जाएगा। ये है तुम्हारा जिप्सम और ये है प्लास्टर ऑफ पेरिस। का प्रभाव इसमें कुछ नहीं करना है यही ले लेना है कौन सा प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 डॉट तो क्या करेंगे गर्म कर देंगे तो ये जल जो है वो कहाँ चला जाएगा बाहर हो जाएगा आधा जल। तो ये आपका POP था POP से बन गया कैल्शियम सल्फेट। इसकी अगली विधि है जल से क्रिया। जल से क्रिया कराएंगे तो जल से जब क्रिया हुआ तो CaSO4 डॉट हाफ H2O जल से क्रिया करेगा H2O बनाएगा। तो देखिए यही रिएक्शन आपको उल्टा करके लिख देना CaSO4 डॉट हाफ H2O लिखा है इसी को यहाँ हमने लिखा और जल कितना 3/2 और क्या बनाएगा जिप्सम CaSO4 डॉट 2H2 ये बन गया जिप्सम। COP से बन गया जिप्सम।